The velocity v of water waves depends on the wavelength lambda, density of water rho, and acceleration due to gravity is g. Establish dimensionally the relation between these quantities. तो इस क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी v और वाटर वेव्स कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन को हम स्टेप वाइज करेंगे। पहले जिस पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है उसको लिखेंगे। पहले वेलोसिटी डिपेंड कर रही है वेवलेंथ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ विच इज़ लैम्डा। ये हमें सब बताएगी कि डिपेंड करेगी लैम्डा पे। वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज़ रो, एंड वी डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ जी। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमें ये बोला है कि वेलोसिटी इन वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगी, लेकिन कैसे डिपेंड करेगी? स्क्वायर लैम्डा के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी या लैम्डा के क्यूब पे करेगी? तो इसके लिए हम कुछ कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, उसकी पावर लेट से ए बी एंड सी, जिसमें हम इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन तीन इक्वेशन से आ गया, डिपेंड करेगी लैम्डा की पावर ए, रो रेज टू पावर बी एंड जी रेज टू पावर सी। अब इसको हम इस साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट लगेगा इक्वल टू के, लैम्डा की पावर ए, रो की पावर बी एंड जी की पावर सी। ये हमारी इक्वेशन आ गई 1। अब अपनी इस इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, और इसमें पुट करेंगे जहाँ से हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट l से डिनोट करते हैं, L1 डिवाइड बाय t, T1, L1 t माइनस 1। वेलोसिटी को लिखेंगे m0 L1 t माइनस 1 इज इक्वल टू k, कॉन्स्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। नाउ लैम्डा, लैम्डा आ गई वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ हमने 10th में सीखी थी, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और टू ट्रफ, ये वेवलेंथ होती है। ये भी लेंथ ही होती है इसकी डायमेंशन। तो L1, इसको हम पुट करेंगे L1, इसकी पहले ही पावर है A। देन डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या आ गया? m1 डिवाइड बाय वॉल्यूम होती है लेंथ का क्यूब, दैट इज L क्यूब, m1 L माइनस 3, m1 L माइनस 3 की पावर पहले से b। g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन सेम होती है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से, विच इज़ L1 टाइम का स्क्वायर T2 इज इक्वल टू L1 t माइनस 2। इसको हम पुट करेंगे L1 t माइनस 2, इसकी पावर क्या है? c। अब अपनी पावर्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। L की पावर 1 इंटू a, देन m 1 इंटू b, m की पावर b, L माइनस 3 इंटू b माइनस 3b, इधर आ गई L1 इंटू सी, LC, t के पावर माइनस 3 इंटू टी, सॉरी माइनस 2 है ये, माइनस 2 इंटू सी माइनस 2c। इधर है लेफ्ट साइड में m0 L1 t माइनस 1। तो अब इन सबको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले आ गया m की पावर b, और कोई m नहीं है। नाउ L रेज टू पावर a, L बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, a माइनस 3b एंड प्लस c। नाउ t की है माइनस 2c, और लेफ्ट साइड पे है m0 L1 t माइनस 1। अब इन दोनों में इक्वल का साइन है, इसका मतलब पावर m की जो इस साइड है और पावर राइट साइड पे जो है वो दोनों पावर सेम रहेंगी।
इनको कंपेयर करेंगे और ए बी सी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। एम की पावर 0 एंड हेयर एम की पावर बी, तो बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली एल रेज टू पावर 1, इधर एल रेज टू पावर ए माइनस 3b प्लस सी, तो ए माइनस 3b प्लस सी इक्वल होगा 1 के। ऐसे ही टी की -1 और यहाँ पे -2c, -2c इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी तो हमें डायरेक्टली मिल गया इज इक्वल टू 0। सी यहाँ से निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, सी आ गया 1/2। अब इस इक्वेशन में बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। a -3 इंटू बी, बी 0 है तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस सी कितना है 1/2 इज इक्वल टू 1, तो a आ गया 1 माइनस 1/2, a इज इक्वल टू 1/2। अब ए बी सी इन तीनों की वैल्यूज़ को ये जो हमारी इक्वेशन आई थी इसमें पुट करेंगे, तो हमारा v इज इक्वल टू के, यहाँ था लैम्डा, इसकी पावर a कितनी है 1/2, रो डेंसिटी b 0 एंड g इसकी पावर है c दैट इज़ 1/2। तो वेलोसिटी आ गया k, रो की पावर 0 1, इसका मतलब वेलोसिटी डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। लैम्डा की पावर 1/2, g रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू k। 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट लैम्डा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ g, तो वेलोसिटी आ गया k स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू g, हमारी वेलोसिटी आ गई।